नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था विभिन्न संबंध के बारे में कि संबंध क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के संबंधों की डेफिनेशन हमने पहले से लिख के रखा है। तो देखिए पहला संबंध हमारा रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध होता क्या है, मैं इसकी पहले आपकी व्यवहार के जीवन में मतलब उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बात पे चर्चा हो रही है, आपका एक ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है, आप उसमें किसी बात पे चर्चा हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या बोलना है। उसमें सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, अचानक से आपके मुंह से एक शब्द निकलता है जिसपे बाद में आपको भी लगने लगता है, मतलब आप भी उससे सहमत नहीं हो पाते हैं, आपको भी लगता है कि हमने गलत बोल दिया और सब लोग कहते हैं नहीं 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 ये गलत है, और आप भी बोलते हैं हाँ ये गलत है, गलती से निकल गया। तो वहां पे देखिए आपके पास कोई भी वर्ड नहीं होता और जो भी आप कोशिश करते हैं वो भी गलत हो जाता है। मतलब ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। तो वहां पे मतलब आपके पास एकदम कोई शब्द नहीं होता, मतलब अगर देखा जाए तो आप एकदम चुपचाप बैठे हैं वहां पे। ठीक है, तो इसको हम अगर यहाँ पे देखें गणित की भाषा में तो यहाँ पे इसको रिक्त समुच्चय कहा जाएगा। देखिए जैसा कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा इसकी, देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जो संबंध होता है, अभी मैंने आपको बताया था संबंध ए से बी में, लेकिन अगर हमारा संबंध ए से ए में ही है, ठीक है, जो ए से बी में जा रहा था वो ए से ए में ही है, तो उस संबंध को कहेंगे ए पर संबंध, मतलब संबंध आर जो है हमारा ए पर है। तो यहाँ पे जो हम संबंध की बात करने जा रहे हैं वो संबंध केवल और केवल ए पर है, ए से बी नहीं, ए पर है। हम उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित, देखिए ये हमारा जो आर है ये ए से ए में ही है, ठीक है, तो हमारा कहा जाएगा कि आर ए से परिभाषित, ए पर ही परिभाषित है। संबंध आर जो है रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, यदि ए का कोई भी सदस्य, कोई भी अवयव ए के अन्य किसी सदस्य के अवयव के साथ संबंधित ना हो, मतलब वो इतना नहीं संबंधित है, वो खुद से भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। ठीक है, वो कहता है कि नहीं नहीं हम एकदम अलग रहेंगे, हमको खुद से भी मतलब नहीं है, हम क्या है कौन है कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम वहां पे नहीं है, मतलब हम है ही नहीं, आप मान लीजिए हम यहाँ पर हैं लेकिन हम नहीं है, ये टाइप में कुछ। तो आर पे जो है, अगर हम आर को यहाँ पे देखें समुच्चय के रूप में लिखें तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों, एकदम खाली, खुद के साथ भी संबंध नहीं दिखा रहा है वो। ठीक है, उस संबंध को हम कहेंगे रिक्त संबंध। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं छोटा सा। ठीक है, चलिए रिक्त संबंध का उदाहरण देते हैं, हटा देते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो आप वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं। चलिए हम यहां पे मान लेते हैं कि हमारा एक सेट है ए, 1 2 3, ठीक है। तो हम लेते हैं एक संबंध लेते हैं आर, जहां पे आर क्या हो गया ए बी, और हम बी को परिभाषित कर देते हैं a+4। ठीक है, बी को a+4 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे ए पे ही परिभाषित है तो ए बी दोनों एक ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, आर ए पर परिभाषित है, तो आर में देखिए आप कोई एलिमेंट क्या आने को तैयार है। देखिए ए अगर होगा तो यहाँ बी भी होगा, आप ध्यान दीजिएगा, और बी ए से 4 ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं, ए में अगर हम 4 ज्यादा कर देते हैं तो क्या यहाँ पे आएगा 1 2 3 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। ऐसे किसी में अगर हम 4 बढ़ा रहे हैं तो 1 2 3 के बीच में नहीं आएगा और ये हमेशा खाली रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे सार्वत्रिक संबंध, दूसरा एक सार्वत्रिक संबंध है, तो आप वहां पे एकदम चुप बैठे थे। ठीक है, उसके बाद आप काफी देर सोच रहे थे, आप मतलब ऐसा कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे कि जो भी हमारा गलत हो जाए या जो लोग माने ना। फिर आप सोचते सोचते अचानक से एक अपना जो है राय व्यक्त करते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे ही ऐसे होना चाहिए, और उसमें सब लोग एक साथ बोलते हैं हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए। मतलब आपने जो कहा आपको अच्छा लगा, आपने बहुत सोच समझ के कहा, आप तो उसके साथ हैं ही जो आपने कहा, बाकी सबके सब भी उसके साथ आ गए, मतलब किसी प्रकार का वहां पे वो नहीं हुआ। तो ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। मतलब ये हुआ कि आप जो हैं वो सबके साथ सहमत हैं और सब आपके साथ सहमत हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। समुच्चय ए है, ठीक है, ए पर परिभाषित है दोस्तों, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, आर हमारा ए से ए में ही है, आर हमारा ए से ए में ही है। ये आर जो है सार्वत्रिक संबंध कब कहलाएगा, जब ए के सभी अवयव के साथ संबंधित हो।
ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हमारा जो कार्तीय गुणनखंड मैंने आपको बताया था, कार्तीय गुणन बताया था, वो हमारा जो संबंध आर है वो वही हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे आर की बात करें, जैसे जो उदाहरण ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर की बात करें जो कि सार्वत्रिक हो जाएगा संबंध हमारा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हमारा एक क्रॉस एक पूरा हो जाएगा। अब एक क्रॉस एक एलिमेंट आप लिख दीजिए 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही 2 1 2 1 2 2, चलिए 2 3 3 1 3 2 3 से। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए के सारे जो हैं अवयव जो हैं ए के दूसरे अवयव के साथ संबंधित हैं। अगर हम ए को देखें तो ये भी 1 को देखें तो ये भी 1 2 3 के साथ है, 2 को देखें तो ये भी 2 3 1 2 3 के साथ है, और 3 को भी देखें तो ये भी 1 2 3 के साथ है। सारे एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए हमारा सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तत्समक संबंध। तो इसका हिंदी जो है तत्समक संबंध है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। आप ये समझ रहे होंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। मतलब अगर हम किसी एलिमेंट का इमेज निकालें तो हमारा वही एलिमेंट आ जाएगा। मतलब इसमें जो है संबंध आई ए होता है, आई ए बराबर ए ए, जो कि ए बिलोंग कर जाएगा ए में, तत्समक संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए जो आर है दोस्तों, सब लोग अपनी अपनी बात से सहमत है, अपनी अपनी बात पर अडिग है। वो कहना चाहते हैं कि हम दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, केवल अपने साथ हैं हम, बस हम जो है खुद के साथ हैं और किसी के साथ नहीं। मतलब आर में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 1 2 2 3 3, बस यही एलिमेंट आएंगे दोस्तों, इसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये हमारा तत्समक संबंध कहलाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और पढ़ते हैं संबंध के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कुछ और संबंध के प्रकार के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक संबंध हमारा है, देखिएगा दोस्तों, एक संबंध हमारा आर है जो कि समुच्चय ए पर परिभाषित है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर जो है स्वतुल्य होगा दोस्तों, स्वतुल्य को अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य होगा जब यदि यहाँ पे जितने भी ए हैं, ठीक है, उनके लिए ए और ए भी आर में होना चाहिए। मतलब जो भी आर में ए हैं वो ए और ए जो है आर में होना चाहिए, ठीक है। हमारे सेट के सभी ए के लिए ए और ए आर में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक तरह से आइडेंटिटी रिलेशन टाइप में होगा, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि ए ही है, सारे ए हों, मतलब ए सारे हों, बी भी हों, ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी ए हैं वो सारे ए इसमें होंगे, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं इसको हटा देता हूं ऊपर वाला, ठीक है। चलिए यहां पे हटा देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ए है 1 2 3, ठीक है। तो हमारा जो आर होगा यहाँ पे, इस पे 1 1 2 2 3 3 ये टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। उसके बाद चाहे आप 1 3 कर दीजिए अलग से, चाहे 2 3 कर दीजिए, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ए टाइप के एलिमेंट आने चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए के लिए, ठीक है दोस्तों। जो भी हमारे ए के सदस्य हैं उनके लिए यहाँ पे संबंध में ए और ए होना चाहिए, ठीक है। दूसरी हमारी डिफिनेशन जो है ए और बी बिलोंग टू स्वतुल्य, हमने बता दिया आपको, ठीक है। सममित के लिए चल रहे हैं हम, ठीक है। सममित में क्या था, ए और बी बिलोंग टू ए के लिए, मतलब ए और बी अगर हमारे ए के सदस्य हैं और यदि ए व बी हमारा आर में है तो तुरंत ये कहा जाएगा कि हमारा बी और ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ए और बी अगर आर में है तो बी और ए भी हमारे आर में ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण, जैसे ए हमारा 1 2 3 है और हमारा एक आर है, ठीक है। आर में जो है हमारा अगर 1 2 है दोस्तों तो यहाँ पे 2 1 का होना जरूरी है। अगर 1 3 होता तो 3 1 भी होता, ठीक है। 3 2 होता तो 2 3 का होना भी जरूरी था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ए बी जितने भी हमारे ए के लिए हैं, ए बी अगर आर में, उसमें से हमारा एक ए बी आर में है तो आर उसका बी ए भी उसका अपोजिट भी आर में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे सममित लिखा है उसका मतलब क्या होगा। सममित का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से आप परछाई मान लीजिए, जैसे आप अपने शीशे में अपने को देखते हैं तो आपका दायां पार्ट बायां हो जाता है, बायां दायां का हो जाता है। कैमरे में आप पिक लेते हैं तो वहाँ पे भी आपका दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। तो ये जो हमारी फोटो आती है या हम शीशे में देखते हैं तो वो फोटो हमारी सममित होती है दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं होती, मेरी सममित होगी, हमारी सममित होगी। अगर आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपकी सममित होगी,
ठीक है, तो वही यहाँ पे सममित का मतलब है। तो चलिए अब देखते हैं संक्रामक संबंध क्या होता है दोस्तों। संक्रामक संबंध में अगर ये कह रहा है, संक्रामक संबंध को हम एक तरह से, आप जैसे हमारे सोशल मीडिया पे फेसबुक है, तो फेसबुक पे आप देखिए आपको दिखाता है कि म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड क्या होता है दोस्तों? म्यूचुअल फ्रेंड ये होता है कि जैसे आप मेरे दोस्त हैं और एक कोई तीसरा पर्सन आपका दोस्त है, यदि अगर वो फ्रेंड हमारा भी फ्रेंड हो जाए तो वो मेरा जो है और तुम्हारा म्यूचुअल फ्रेंड कहलाएगा। ठीक है, म्यूचुअल कहलाएगा, मेरा म्यूचुअल फ्रेंड होगा और मतलब हम दोनों के एक कॉमन फ्रेंड हो जाएंगे, वो म्यूचुअल कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी हमारा जो है ए बी है, हमारे संबंधार में ए बी है और बी के साथ सी है, मतलब ए बी से संबंधित है, बी सी से भी संबंधित है, तो हम कह देंगे कि हमारा संबंध सी ए सी से भी संबंधित है। यही यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, यदि ए बी से संबंधित है और बी सी से भी संबंधित है तो हमारा ए जो है वो सी से संबंधित होगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। चलिए हम ए ले लिए हैं हमेशा की तरह 1 2 3। ठीक है, अब हम आर ले रहे हैं 1 2 2 3। देखिए दोस्तों, अगर हम इतने में छोड़ देंगे तो ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा, क्योंकि एक 2 से संबंधित है, 2 से 3 से संबंधित है। तो संक्रामक संबंध के हिसाब से एक हमारा 3 से भी संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 1 और 3 भी लिख देंगे तो ये संबंध जो है हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध की परिभाषा। चलिए देखते हैं, इस पे एक आता है तुल्यता परिभाषा। तुल्यता परिभाषा क्या होती है? अगर कोई संबंध हमारा आर है, सिर्फ ए पर डिफाइन है, समुच्चय ए पर डिफाइन है, तो वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। यदि जो हमने 3 संबंध पढ़े, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, वो संबंध हमारा तीनों होता है। जो संबंध हमारा आर है ये स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए तथा संक्रामक हो जाए, तीनों हो जाए, तो दोस्तों हम यहाँ पे कहेंगे कि आर हमारा जो है तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध में आपको एक परिभाषा डेफिनेशन उदाहरण दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उदाहरण एक आप इसमें देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे और हम उसको यहाँ पे प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हम ले रहे थे ए क्या था हमारा 1 2 3। एक संबंध हम आर ले रहे हैं दोस्तों, आर को हम ए क्रॉस ए के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको प्रूव करके देखेंगे कि ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, ए क्रॉस ए में कैसे ए और ए का कार्तीय गुणनखंड जो होता है आप वो देख लेंगे। हम इसको कहिए तो लिख दे रहे हैं, आप ये भी लिखना जानते हैं 2 1 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, अब इसको आर को दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। उसके लिए हमको पहले दिखाना होगा स्वतुल्य है, मतलब सारे ए इसमें हैं। फिर सम्मित दिखाना है, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। सारे एलिमेंट का आप ऐसे चेक कर लेंगे। और अगर यहाँ पे ए बी है, 1 2 है, बी सी है, 2 3 है, तो 1 3 का होना चाहिए। यहाँ पे ये मौजूद है। आप सारे एलिमेंट के लिए इसको चेक करेंगे और प्रूव कर देंगे कि ये तुल्यता संबंध है। अगर इसके बाद आप नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो आप हमको जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो हम आपकी मदद कर पाएंगे उसको सॉल्व करने में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पसंद आ रहा हो, कि समझ में आ रहा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।